What is organic chemistry and why should you study it? Organic chemistry क्या है और आपको इसको क्यों पढ़ना चाहिए? The answers to these questions are all around you. इन प्रश्नों के जवाब आपके सामने हैं. Every living organism is made of organic chemicals. जितने भी living organism होते हैं वो organic chemicals के बने हुए हैं. The protein that makes up your hair, skin and muscles. The DNA that controls your genetic heritage, the foods that nourish you, and the medicines that heal you are all organic chemicals. जैसे प्रोटीन से आपके हेयर के, स्किन्स के, मसल्स के, डीएनए जो आपके जेनेटिक हेरिटेज को कंट्रोल करता है, खाना जिससे आपको नरिशमेंट मिलता है, मेडिसिन जिससे आप ठीक होते हो, सब ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं. Anyone with a curiosity about life and living things, and anyone who wants to be a part of the many exciting developments now happening in medicine and the biological sciences, must first understand organic chemistry. जिसको भी जिंदगी को जानने की इच्छा है, चीजें कैसे चलती हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है मेडिसिन में, बायोलॉजिकल साइंसेस में, तो उससे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी. अब यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं जो कि केमिकल स्ट्रक्चर्स बता रही हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स के, उनमें से हो सकता है कुछ आप जानते भी हो. सबसे पहले है रोफेकॉक्सिब्स. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, इसमें तो ये तो बेंजीन है, इस पर सल्फर डाइऑक्साइड विद मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. यहाँ पर आपके साथ में 1 2 3 4 5 यहाँ पे बॉन्ड आ गया है, तो ये एल्कीन हो गया, तो 5 बॉन्ड्स हैं. ऑक्सीजन का ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है और ये बेंजीन का मॉलिक्यूल अटैच्ड है. और सिल्डेनाफिल, वियाग्रा का मॉलिक्यूल, ये 2 तो नाइट्रोजन के ग्रुप हो गए, साथ में यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप हो गया, और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 का ही बन रहा है ये ग्रुप, तो पर सिंगल बॉन्ड का है सल्फर डाइऑक्साइड के ग्रुप के साथ में. फिर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड वाले ग्रुप्स हैं, ये भी 6 का है. मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे CH3 CH2 ईथ ग्रुप यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ में अटैच्ड है. और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये डबल बॉन्ड के साथ में 2 ग्रुप्स अटैच्ड है, एक में 6 एक में 5. यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में H, NH2 अमोनिया का ग्रुप हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन कीटोन हो गया, और ये CH2 CH2 CH3 मीथ एथ प्रोपाइल ग्रुप हुआ ये, और ये मिथाइल ग्रुप. ऑक्सीकोडोन, ऑक्सीकॉन्टिन, कॉम्प्लिकेटेड है इसका स्ट्रक्चर काफी. यहाँ पे ये तो अमोनिया, NCH3 मिथाइल ग्रुप के साथ में नाइट्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन और मिथाइल. कोलेस्ट्रॉल, और ये है बेंजाइल पेंसिलीनी. Although the drawings may appear unintelligible at this point, don't worry. Before long, they'll make perfectly good sense and you'll be drawing similar structures for any substance you are interested in. अब इसी के आगे हम इतना पढ़ लेंगे कि ये ड्राइंग्स अपने आप बनाने की कंडीशन में आ जाएंगी. The foundations of organic chemistry date from the mid-17th, when chemistry was evolving from an alchemist's art into a modern science. At that time, unexplainable differences were noted between substances obtained from living sources and
those obtained from minerals. Compounds obtained from plants and animals were often difficult to isolate and purify. Even when pure, they were often difficult to work with, and they tended to decompose more easily than compounds obtained from minerals. The Swedish chemist Torbjörn Bergman in 1770 was the first to express this difference between organic and inorganic substances, and the term organic chemistry soon came to mean the chemistry of compounds found in living organisms. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाउंडेशन जो है वो है मिड 1700 से, जब केमिस्ट्री जो थी इवॉल्व होनी शुरू हुई है एल्केमिस्ट आर्ट से मॉडर्न साइंस में। इस समय जो डिफरेंसेस थे सब्सटेंसेस के, जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता था, जो हमें लिविंग सोर्सेस से मिलते थे और जो हमें मिनरल से मिलते थे, तो प्लांट्स और एनिमल्स के कंपाउंड्स जो थे उनको आइसोलेट करना मुश्किल होता था और प्यूरिफाई करना भी। चाहे वो प्योर भी हों तो उनके साथ काम करना भी मुश्किल होता था, उनको समझना भी मुश्किल होता था, क्योंकि वो बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाते थे उन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जो कि हमें मिनरल से मिलते हैं। स्वीडिश केमिस्ट जो है टॉर्बर्न बर्गमैन 1770 में उन्होंने सबसे पहले टर्म लेकर आए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सून केम टू मीन द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। To many chemists of the time, the only explanation for the difference in behavior between organic and inorganic compound was the organic compounds must contain a peculiar vital force as a result of their origin in living sources. तो ऐसे समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें भी वो वाइटल फोर्स होनी चाहिए जो लिविंग सोर्स में होती है। तो one consequence of this vital force chemists believed was that organic compounds could not be prepared and manipulated in the laboratory, और इस vital force की वजह से हम लेबोरेटरी में जो है इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते, जबकि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। माइकल यूजीन शेवरल 1789 कितने साल हो गए? 1786 14 साल यहाँ और 89 वहाँ पर, तो काफी एज हो गई इनकी। वॉज बॉर्न इन एंजर्स फ्रांस में पैदा हुए थे। आफ्टर स्टडीज एट द कॉलेज डी फ्रांस इन पेरिस ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द लाइसेक Charlemagne in 1813 and professor of chemistry in 1830. Several studies of soaps and waxes led him to patent a method for manufacturing candles. He also published work on the psychology of color perception and of aging. All France celebrated his 100th birthday in 1886. 103 साल की उम्र हुई और इन्होंने सोप और वैक्स पे पेटेंट करवाया है, और इन्होंने फिजिक्स में भी किया और केमिस्ट्री में भी किया है, और इनका साइकोलॉजी पर भी काम है। फ्रेडरिक वोलर 1800-1882 was born in Eschersheim, Germany. Studies at Heidelberg under Leopold Gemelin. From 1836 to 1882, he was professor of chemistry at Göttingen. Wohler developed the first industrial method of preparing aluminium metal, and he discovered several new elements. In addition, he wrote textbooks about both inorganic and organic chemistry. William Thomas Brande
1788, 1866. Born in London, England, trained as an apothecary, he became a lecturer in chemistry at the University of London in 1808 and was a professor at the Royal Institution from 1813 to 1852. His scientific achievements were modest, although he was the first person to discover naphthalene, now used in mouthwash. तो Michael Chevreul found the soap prepared by the reaction of alkali with animal fats could be separated into several pure organic compounds which he termed fatty acid. For the first time, one organic substance, fat, was converted into others fatty acids plus glycerin without the interventions of an outside vital force. तो एनिमल फैट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में दे रहा है हमें सोप और ग्लिसरीन. सोप जो है फर्दर जो है हमें फैटी एसिड्स दे रहा है. लिटिल मोर देन ए डिकेड लेटर द वाइटलिस्टिक थ्योरी सफर्ड स्टिल फर्दर व्हेन Frederick Wöhler discovered in 1828 that it was possible to convert the inorganic salt ammonium cyanate into the organic substance urea, which had previously been found in human urine. तो फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में डिस्कवर कर लिया कैसे अमोनियम साइनेट से हम बना सकते हैं यूरिया. अमोनियम साइनेट जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट है, जबकि यूरिया जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि ह्यूमन यूरिन में पाया जाता है. तो अमोनियम साइनेट जो है गर्म करने पे यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट हो गया है. 2 NH2 ग्रुप हो गए और ये आपके CO ग्रुप के साथ में अटैच्ड है. By the mid-1800s, the weight of evidence was clearly against the vitalistic theory. William Prather wrote in 1848, "No definite line can be drawn between organic and inorganic chemistry. Any distinction must for the present be merely considered as matters of practical convenience calculated to further the progress of students." ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में कोई डेफिनेट लाइन नहीं हो सकती है. एनी डिस्टिंक्शन मस्ट फॉर द प्रेजेंट बी मियरली कंसिडर्ड एज मैटर ऑफ प्रैक्टिकल कन्वीनियंस. Chemistry today is unified and the same principle explains the behavior of all substances regardless of origin or complexity. The only distinguished characteristics of organic chemicals is that all contain the element carbon. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल्स में डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स खाली कार्बन का होना बच जाए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. बट व्हाई इज कार्बन स्पेशल? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया मतलब कार्बन कंपाउंड की बारे में पढ़ना. तो कार्बन में क्या खासियत है? By of the more than 30 million presently known chemical compounds, do more than 99% of them contain carbon. The answers to these questions come from carbon's electronic structure and its consequent position in the periodic table. As a group 4A element, carbon can share 4 valence electrons and form 4 strong covalent bonds. Furthermore, carbon atoms can bond to one another, forming long chains and rings. Catenation की प्रॉपर्टी हो गई ये तो. और कार्बन alone of all elements is able to form an immense diversity of compounds from this simple to the staggering complex, from methane with 1 carbon atom to DNA, which can have more than 100 million carbons. ये हमारी पीरियोडिक टेबल है. हाली ना की रब से फरियाद,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हीना नीना और करीना। और फूल कली भंवरा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम एंड रेडियम। स्कैंडियम, वाई लैंथेनियाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, निबोडियम एंड टीए। ये टंगस्टन है। हेलिना की रब से परिया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हीना नीना और करीना। और फूल कली भंवरा। ओल्ड स्टाइल से टिपो। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। काशी गए सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम। Not all carbon compounds are derived from living organisms, of course, and chemists over the years have developed a remarkably sophisticated ability to design and synthesize new organic compounds. Medicines, dyes, polymers, food additives, pesticides, and a host of other substances are now prepared in the laboratory. Organic chemistry touches the lives of everyone. Its study is a fascinating undertaking. By this chapter, we'll ease into the study of organic chemistry by first reviewing some ideas about atoms, bonds, and molecular geometry that you may recall from your general chemistry course. Much of the material in this chapter and the next is likely to be familiar to you, but it's nevertheless a good idea to make sure you understand it before going on.